हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के अंग। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ: रस आनंद का पर्याय है। इसको काव्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा के बिना शरीर का कोई रूप नहीं है। उसी तरह काव्य के बिना रस भी निर्जीव माना गया है। रस आनंद का पर्याय है। इसको काव्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा के बिना शरीर का कोई रूप नहीं है। उसी तरह काव्य के बिना रस भी निर्जीव माना गया है। रस की परिभाषा: किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोता गण को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस आनंद का पर्याय है। इसको काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य के बिना आत्मा के बिना शरीर का कोई रूप नहीं है। उसी तरह काव्य के बिना रस भी निर्जीव माना गया है। परिभाषा: किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोतागण को जो आनंद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोतागण को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। विभाव के आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के आश्रय और विषय। अनुभाव के आहार सात्विक, मानसिक और कार्तिक। रस के अंग: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। विभाव के आलंबन, उद्दीपन। आलंबन के आश्रय व विषय। अनुभाव के 4: आहारिक, सात्विक, मानसिक और कार्तिक। रस आनंद का पर्याय है। इसको काव्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा के बिना शरीर का कोई रूप नहीं है। उसी तरह काव्य के बिना रस भी निर्जीव माना गया है। रस की परिभाषा: किसी काव्य को सुनते या पढ़ते समय पाठक या श्रोतागण को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के आश्रय और विषय। अनुभाव के 4: अहंकार, कार्तविक, मानसिक और कार्तिक। ठीक है, चलिए आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हिंदी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस अकाउंट पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी पहली जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।